तो खबरों की दुनिया में स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खबरी भैया में। और आज की ये कहानी बहुत खास होने वाली है आप सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए। तो आपको करना क्या है, आपको बस वीडियो को आखिरी तक देखना है और आनंद उठाना है इस कमाल की मैच स्टोरी का। दोस्तों, कई बार जब आपके अपने खबरी भैया स्कूल में थे और हमारे एग्जाम होते थे तो एक लाइन में बहुत सारे बच्चों के मुंह से सुनता था कि भाई ये वाला क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस था। हालांकि आउट ऑफ सिलेबस होता कुछ नहीं था, बस हम अपने उस सिलेबस को पूरा नहीं कर पाते थे। कुछ ऐसा ही होता है आज के इस मैच में इंग्लैंड के साथ। तो बात है 2017 की, जब इंग्लैंड भारत के साथ भारत में ही 3 ओडीआई मैचों की ओडीआई सीरीज खेलने भारत आया हुआ था और आज इस सीरीज का पहला मैच खेला जाना था। तो मैच का पहला पड़ाव यानी टॉस भारत के पक्ष में रहा और कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया और इंग्लैंड के लिए पारी की शुरुआत करने आए जेसन रॉय और एलेक्स हेल्स। दोनों ने उसी अंदाज में इंग्लैंड की पारी की शुरुआत की जिसके लिए इंग्लैंड जाना जाता है और दोनों छोरों से अटैकिंग क्रिकेट खेलना जारी रखा। अब भारत को पहला ब्रेक थ्रू मिलता है 7वें ओवर में जब बुमराह के एक डायरेक्ट थ्रो ने एलेक्स हेल्स की पारी का अंत किया। इसके बाद वन डाउन आए जो रूट ने इंग्लैंड के मोमेंटम को लूज नहीं होने दिया और तेजी से रन बनाना जारी रखा। मानो इंग्लैंड आज ठान के आया हो कि भारत को इतना बड़ा लक्ष्य दे देंगे जहां तक भारतीय टीम पहुंचने का सोच भी न सके, क्योंकि अब जेसन रॉय ने मात्र 35 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा किया। दोनों बल्लेबाज आज T20 के अंदाज में ओडीआई क्रिकेट खेल रहे थे। इसके बाद भारत को दूसरी सफलता दिलाते हैं सर रविंद्र जडेजा, जब 19वें ओवर में रॉय जडेजा की गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शायद वो भूल गए थे कि विकेटों के पीछे MS धोनी है, जिन्होंने पलक झपकते ही रॉय को स्टंप आउट कर दिया। दोस्तों, धोनी की इस गजब की फुर्ती के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके बाद आते हैं कप्तान ओवेन मॉर्गन, जो 26 गेंदों में 28 रन बनाकर जल्दी आउट हो जाते हैं। अब रूट तो एक छोर पर टिके हुए थे और उनका साथ देने आते हैं इंग्लैंड के एक और विस्फोटक बल्लेबाज जॉश बटलर, और बटलर ने भी ज्यादा समय नहीं लिया और एक छक्का लगाकर अपनी मौजूदगी का प्रमाण भारत को दिया। अब दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इंग्लैंड की रन गति को आगे बढ़ाया। इंग्लैंड अब इस मैच में एक मजबूत स्थिति में दिख रहा था, क्योंकि अब रूट भी 33वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा करते हैं और अर्धशतक लगाने के बाद तो वो और भी ज्यादा खुल के बल्लेबाजी करने लगे। मानो आज इंग्लैंड के सभी बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम से ये ठान के आए थे कि आज सभी एक ही गियर में बल्लेबाजी करेंगे। अब इन दोनों के बीच एक पार्टनरशिप बनती जा रही थी और अब इस पार्टनरशिप को तोड़ने का जिम्मा उठाया हार्दिक पांड्या ने। उन्होंने खतरनाक दिख रहे जॉस बटलर को 38वें ओवर में शिखर धवन के हाथों कैच आउट करवा दिया। अब लगा कि भारत ने इस मैच में थोड़ी बहुत वापसी कर ली है, क्योंकि इसके बाद बुमराह ने एक सेट बैट्समैन और अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे जो रूट को 78 के स्कोर पर आउट करके इंग्लैंड को 5वां झटका दिया। अब लगा कि भारत इंग्लैंड के इस स्कोर को 300 के नीचे नीचे रोक लेगा, लेकिन इंग्लैंड वो टीम है जिसके जब तक सभी खिलाड़ी आउट ना हो जाए, चाहे वो बल्लेबाज हो या गेंदबाज, तब तक हमको कुछ भी अनुमान नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि इसके बाद भारत को देखने को मिलता है इंग्लैंड के 2 ऑलराउंडर्स का प्रदर्शन, मोइन अली और बेन स्टोक्स, क्योंकि दोनों ने आते ही भारतीय टीम पर पलटवार शुरू कर दिया और दोनों इंग्लैंड की पारी को तेजी से फिनिश करने लगे। वहीं दूसरी तरफ कोहली अपने सभी गेंदबाजों को आजमा चुके थे, लेकिन ये दोनों आज सभी भारतीय गेंदबाजों पर भारी पड़ रहे थे। अब दोनों के बीच मात्र 26 गेंदों में ताबड़तोड़ 52 रनों की साझेदारी भी पूरी होती है और इस साझेदारी में बेन स्टोक्स ज्यादा अटैकिंग मोड में दिख रहे थे, क्योंकि वो अब एक और छक्के से अपना अर्धशतक तो पूरा करते ही हैं, साथ में इंग्लैंड के स्कोर को भी 300 के पार लेके जाते हैं। और अभी तो ये स्कोर और ज्यादा बड़ा होने वाला था, क्योंकि अभी भी इंग्लैंड की पारी के 4 ओवर बचे थे और अर्धशतक के बाद भी स्टोक्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिरकार उनकी इस पारी पर रोक लगाई जसप्रीत बुमराह ने, जिन्होंने स्टोक्स को 48वें ओवर की पहली गेंद पर उमेश यादव के हाथों कैच आउट करवा दिया। स्टोक्स ने अपनी इस धमाकेदार पारी में 150 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 40 गेंदों में 62 रन बनाए, जिसमें 5 गगनचुंबी छक्के भी शामिल थे। और इसके बाद अगले ओवर में उमेश यादव ने मोइन अली को बोल्ड मार के इंग्लैंड की पारी पे आखिरी में कुछ हद तक रोक जरूर लगाई और आखिरी ओवर में डेविड विली ने छक्का लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को 350 रनों तक पहुंचाया और अब भारत के सामने 351 रनों का यह पहाड़ जैसा लक्ष्य था। इंग्लैंड अब ये सोच रहा था कि इतने बड़े लक्ष्य तक तो भारतीय टीम का पहुंच पाना नामुमकिन है, क्योंकि न सिर्फ बल्लेबाजी बल्कि इंग्लैंड के पास क्रिस वोक्स और डेविड विली जैसे क्वालिटी गेंदबाज भी मौजूद थे और भारतीय बैटिंग ऑर्डर में आज हिटमैन रोहित शर्मा मौजूद नहीं थे। तो भारत के लिए ये लक्ष्य मुश्किल तो जरूर होने वाला था और हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि भारत का स्कोर अभी मात्र 13 रनों तक ही पहुंचा था कि ओपनिंग बैट्समैन शिखर धवन डेविड विली की गेंद पर आउट हो जाते हैं और इसके बाद विली यही नहीं रुके और भारत के दूसरे ओपनिंग बैट्समैन KL राहुल को भी मात्र 8 रनों पर बोल्ड मार देते हैं। अब क्रीज पर थे 2 नए बल्लेबाज, चेज मास्टर विराट कोहली और सिक्सर किंग युवराज सिंह। अब दोनों ने काउंटर अटैक करना शुरू किया और भारत को इस प्रेशर भरी सिचुएशन से निकालना शुरू किया। भारत की पारी अभी संभल ही रही थी कि बेन स्टोक्स की गेंद पर युवराज के बल्ले का एज लगता है और वो विकेटों के पीछे कॉट बिहाइंड हो जाते हैं। अब भारत का स्कोर मात्र 53 रनों पर 3 विकेट हो चुका था।
जिस शुरुआत की भारत को जरूरत थी वो शुरुआत आज भारत को नहीं मिली थी। और अब MS धोनी अपने आप को बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट करते हैं, लेकिन इंग्लैंड के तो आज कुछ और ही इरादे थे, क्योंकि अब धोनी भी मात्र 6 रनों पर आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। और इस विकेट के बाद भारतीय समर्थकों के ये मुरझाए हुए चेहरे बिना कुछ कहे ही सब कुछ बयां कर रहे थे, क्योंकि अब इंग्लैंड इस मैच में बहुत ही ज्यादा मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था और यहाँ से भारत को बस एक ही खिलाड़ी कमबैक करवा सकता था, और वो खिलाड़ी अभी मैदान पर मौजूद था, किंग कोहली। और अब कोहली के साथ देने मैदान पर आते हैं केदार जाधव। जी हाँ, केदार जाधव। और केदार जाधव ही वो शख्स हैं जिनका मैंने शुरू में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आने का जिक्र किया था, क्योंकि कोहली के लिए तो इंग्लैंड की टीम के पास प्लान थे, लेकिन केदार जाधव आज इस मैच को कैसे पलटने वाले थे, इंग्लैंड अभी तक इन सब बातों से अनजान था। अब कोहली और जाधव दोनों ने पहले तो कुछ गेंदें सहम कर खेली और पिच के बर्ताव को समझा, लेकिन एक बार सेट होने के बाद दोनों ने इंग्लिश गेंदबाजों को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। दोनों के चेहरों पर मैच को जीतने की और रन बनाने की भूख साफ देखी जा रही थी। अब दोनों छोरों से आक्रमण होने लगा, क्योंकि दोनों को यह बात अच्छे से पता थी कि इसके बाद भारत की बल्लेबाजी उतनी नहीं बची है, इसीलिए दोनों सिर्फ बाउंड्रीज नहीं मार रहे थे बल्कि सिंगल्स डबल्स भी ले रहे थे। और अब दोनों अपना अपना अर्धशतक तो पूरा करते ही हैं, साथ में भारत का स्कोर भी 150 के पार लेके जाते हैं। और एक लगभग हारे हुए मैच में इन दोनों ने जान डाल दी थी, और जो लोग ये समझ चुके थे कि मैच लगभग समाप्त हो चुका है, उनको भी इस मैच में अब उम्मीद नजर आने लगी थी, क्योंकि दोनों अब तेजी से अपने अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे और साथ में भारत इस विशाल लक्ष्य के और भी करीब जाता दिख रहा था। और इंग्लैंड खिलाड़ियों के चेहरे हताश, परेशान और निराश नजर आ रहे थे। इंग्लैंड को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस पार्टनरशिप को कैसे ब्रेक किया जाए, क्योंकि अब 32वें ओवर में एक छक्के से विराट कोहली अपना शतक भी पूरा करते हैं, और साथ ही इंग्लैंड को यह संदेशा भी देते हैं कि जब भी भारत मुश्किलों में होता है तो विराट द रन मशीन कोहली हर समय खड़ा होता है। और आज जहां एक छोर से विकेट गिरते जा रहे थे तो दूसरे छोर पे चेज मास्टर कोहली अपनी क्लास का प्रदर्शन दे रहे थे। अब ये मुकाबला धीरे धीरे भारत की तरफ झुकता जा रहा था, क्योंकि दूसरी ओर केदार जाधव ने मात्र 65 गेंदों में अपना शतक पूरा करके न सिर्फ इस मैच में भारत को जीवित रखा, बल्कि विराट कोहली को भी साझेदारी में बखूबी साथ निभाया। और केदार जाधव की ये पारी इंग्लैंड को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी कि भारतीय टीम कभी भी किसी भी स्थिति में कमबैक करना जानती है। अब दोनों के बीच 149 गेंदों में 200 रनों की साझेदारी भी पूरी होती है। लगा कि ये दोनों ही भारत को ये मुकाबला जिता देंगे, लेकिन तभी एक बड़े शॉट की तलाश में विराट कोहली 122 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन विराट कोहली अपना काम बखूबी कर चुके थे, और कोहली के आउट होने के बाद भी केदार जाधव ने अटैकिंग खेल जारी रखा। लग रहा था कि जाधव अब जल्द से जल्द मैच को खत्म करने के मूड में है, क्योंकि वो अब हर गेंद पर एक बड़ा शॉट तलाश रहे थे, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, और वो 40वें ओवर में 76 गेंदों में तूफानी 120 रनों की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। अब लगा कि शायद इंग्लैंड मैच में थोड़ी सी वापसी कर रहा है, क्योंकि इंग्लैंड ने दोनों सेट बैट्समैन और दोनों शतक वीरों को आउट कर दिया था। लेकिन ये बात सभी को बहुत अच्छे से पता थी कि इंग्लैंड ने इन दोनों को आउट करने में बहुत ज्यादा देर कर दी है। अब भारत को जीत के लिए 61 गेंदों में मात्र 60 रनों की ही दरकार थी। हालांकि इसके बाद इंग्लैंड को जडेजा का भी विकेट मिलता है, लेकिन हार्दिक पांड्या द फिनिशर ने इस मुकाबले में फिनिशिंग रोल निभाया और इस मुकाबले से इंग्लैंड को बहुत दूर कर दिया। और पांड्या की नाबाद 40 रनों की पारी और अंत में अश्विन के फिनिशिंग शॉट की बदौलत भारत ने इस लक्ष्य को 11 गेंदें शेष रहते पा लिया। और इस तरह भारत ने इंग्लैंड को और विश्व क्रिकेट को यह बता दिया कि भारत किसी भी समय किसी भी स्थिति में कमबैक करना बहुत अच्छी तरह जानती है। और इंग्लैंड, जिनको ये लगता था कि इस मुकाबले को वो कम से कम 150 से भी ज्यादा रनों के अंतर से जीतने वाले हैं, उनके इस ओवर कॉन्फिडेंस को कोहली और जाधव की इस पारी ने ध्वस्त कर दिया था। तो दोस्तों, आपको इस मैच की कहानी कैसी लगी हमको कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को एंड तक देखा ही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। इसके साथ ही आपके अपने खबरी भैया आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ।